दोस्तों, आपने गुजरात में अहमदाबाद के साथ में बसे धुलेरा शहर के बारे में ज़रूर सुना होगा। आते-जाते आपने लोगों से धुलेरा शब्द का ज़रूर आपको संज्ञान आपको याद होगा और आजकल बहुत सारे लोग धुलेरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा और ये भी हो सकता है कि आपने धुलेरा के बारे में बिल्कुल भी ना सुना हो। स्थिति चाहे जो भी है, मैं आज कोशिश करूँगा कि धुलेरा के विषय में आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूँ और आपको बताऊं कि क्यों इस वक्त भारत में धोलेरा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और बहुत सारे लोग आजकल धोलेरा के बारे में बात करते हैं या बात करना चाहते हैं। मेरा नाम रितेश मेहंदी रहता है। मैं नोएडा शहर में रहता हूँ। मेरे ऑफिसेज दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ धोलेरा की जानकारी साझा करूंगा। मेरा उद्देश्य आपको कुछ बेचने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा संपर्क बनाऊं कि आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आए। मैं सिर्फ आपको उजागर करना चाहता हूँ। मैं आपकी जानकारी को मैं चाहता हूँ कि और पॉलिश करूँ। मैं आपको बताऊं कि धोलेरा असल में है क्या और क्यों ये लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। भले ही वो नेशनल इन्वेस्टर्स हो, मतलब हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स हो या हिंदुस्तान से बाहर के इन्वेस्टर्स। मैं आपसे विनती करूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर धोलेरा और अन्य जो भी स्थान है उसकी आपको जानकारी मिलती रहे और आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे और हमारा एक दोस्ती का सफर जारी रहे। तो दोस्तों, कृपया करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये धुलेरा शहर बहुत ही शानदार लोकेशन पर है। भावनगर, जामनगर, राजकोट, गांधीनगर भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सड़क, रेल तथा हवाई मार्ग से ये सब जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का नाम दिया है। इस पर इंटरनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्सनली भी, निजी तौर पर भी लोग इस पे खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। इतना शानदार रिटर्न आ रहा है कि 5 साल पहले जिसमें इसने 2 रुपए लगाए थे, आज उसके 10 रुपए हो गए हैं और अगले 3 सालों में फिर से कम 3 या 2 गुना होने का तो एकदम कंफर्म प्रिडिक्शन है। धोलेरा का अपना सी पोर्ट है, जहां पर बहुत जल्दी बहुत सारे कंटेनर्स का आयात निर्यात बहुत ही भारी मात्रा में शुरू होने वाला है। भले ही वो मुंबई से आए या भारत के अन्य शहरों से कंटेनर्स आएंगे जाएंगे, आयात भी होगा, निर्यात भी होगा। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो गुजरात सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का खर्चा करके एक शानदार एयरपोर्ट का निर्माण किया है। यहाँ तक कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का भी बहुत सारा ट्रैफिक धोलेरा एयरपोर्ट पर डाइवर्ट होने वाला है। इसमें ना सिर्फ कंटेनर्स की गतिविधि होगी, बल्कि पैसेंजर्स की भी इसमें काफी गतिविधि रहेगी। तो ऐसा अनुमान है कि 60% ये लॉजिस्टिक्स के काम आएगा और 40% ये वाला एयरपोर्ट पैसेंजर्स के काम आएगा। धोलेरा का मुख्य आकर्षण है DMIC, मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये वो एक्सप्रेस वे है जो कि 90% से ज्यादा तैयार है और जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, जहां से सारे कंटेनर्स दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली आते जाते हैं। और ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भी कई शहरों से, मध्य प्रदेश से होता हुआ ये निकलता है और इससे हमारे आयात निर्यात को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और धोलेरा इसका मेन इसमें पॉइंट है। ये धोलेरा इसमें मेन जो एक्ट करेगा बीच में असल व्यापार को बढ़ाने में, चाहे वो व्यापार इंटरनेशनल तरीके से बढ़ेगा या नेशनल तरीके से बढ़ेगा, धोलेरा विल प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड अ की रोल टू एनकरेज दिस DMIC। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने DMIC को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और जापान ने बहुत इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जापान को धोलेरा से बहुत उम्मीद है। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन होने के नाते जापान, ताइवान, दुबई और भी कई बहुत महत्वपूर्ण देशों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। आपको ये भी बता दें कि एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले से ही चल रहा है, यानी वो मालगाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली चलती हैं, उस कॉरिडोर में सिर्फ मालवाहक गाड़ियां चल सकती हैं, उसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। और
इस रूट के बीच में धोलेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है, क्योंकि चाहे दिल्ली के आसपास के शहरों का माल जाएगा, कंटेनर जाएगा, वो धोलेरा में उतरेगा या धोलेरा से माल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में आएगा। और चाहे आप ये बात मुंबई पर भी लागू कर लो, मुंबई का भी सारा माल जो है वो धोलेरा जाएगा, धोलेरा से मुंबई आएगा जाएगा। तो मतलब धोलेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ये जो स्पेशल जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है कि धोलेरा में माल जो है आसानी से जा सके और वहां पर बहुत आसानी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। इसका मतलब भले ही पानी का रास्ता हो, हवा का रास्ता हो, ट्रेन का रास्ता हो, सड़क का रास्ता हो, धोलेरा को हर हिसाब से कवर किया गया है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए इसको एकदम ऐसा बनाया गया है कि किसी भी चीज की परेशानी ना हो, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है अगर वो स्ट्रांग होगा तो बिजनेस व्यापार बहुत शानदार होगा और हर चीज सुपरसोनिक मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि गुजरात के अंदर आप धोलेरा तक पहुंचेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, 8 लेन का एक बहुत शानदार एक्सप्रेसवे जो कि अहमदाबाद से धोलेरा तक का बनाया गया है, जिस पर गुजरात सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वो भी 95% पूरा हो चुका है। आप जाके देखिए, आप 50 मिनट में अहमदाबाद से धोलेरा आज भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आपको 3 मिनट के लिए दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। धोलेरा को अहमदाबाद से, गांधीनगर से, भावनगर से, जामनगर से मेट्रो रेल के द्वारा भी जोड़ा जा रहा है और धोलेरा के अंदर मेट्रो रेल की बहुत शानदार व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ तक कि मोनो रेल का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मोनो रेल पर भी गुजरात सरकार ढेर सारा खर्चा कर रही है। लगभग 7,500 मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है अहमदाबाद धोलेरा का, और लगभग 6,500 का ये प्रोजेक्ट है मोनो रेल का। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में रैपिड रेल और बुलेट ट्रेन भी धोलेरा के लिए एकदम प्लान की जा रही है। और कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2-3 सालों में ही आप वहां पर बुलेट ट्रेन और रैपिड रेल भी चलते हुए देखेंगे। और मेट्रो तो लगभग आपको अगले साल ही चलती हुई नजर आ जाएगी। तो यकीनन मैं आपको एक वीडियो में 10-15 मिनट के, 20 मिनट के वीडियो में मैं आपको धोलेरा के विषय में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको काफी कुछ धोलेरा के बारे में बता सकता हूँ। अगर अभी मैं 20 घंटे, 25 घंटे भी बोलता रहूंगा, तब भी मैं आपको थोड़ी सी ही जानकारी दे पाऊंगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि धोलेरा में बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से, बहुत गति से विकास चल रहा है। प्रतिदिन वहां पर आप बदलाव पाएंगे। हर रोज जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। और आपको जब भी आप वहां जाएंगे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार, केंद्र सरकार, गुजरात सरकार सभी धोलेरा प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। दोस्तों, धोलेरा की पूरी जानकारी आपको मेरे अगले कई वीडियोस में मिलती रहेगी, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको एकदम धोलेरा के बारे में समझा देंगे, जो कि धोलेरा में लागू होने वाला है। वर्ल्ड क्लास अर्बन प्लानिंग एंड लेआउट, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज फॉर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ICT enabled governance, smart grid power infrastructure, IoT based city management system, high speed free internet connectivity in Dholera, centralized control for utilities and waste management, plug and play infrastructure। इसका मतलब आप मंगलवार को आओ और बुधवार को आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट रोड्स एंड डिजिटल साइनेजेस, एडवांस्ड वाटर एंड वेस्ट वाटर सिस्टम्स, स्मार्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बिजनेसेस। अभी तो बहुत कम प्राइस है वहां पे लैंड्स का और एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, बशर्ते आप गलत हाथों में नहीं जाते, क्योंकि जहां पर भी ऐसा फायदे के सौदे होते हैं, जहां पर भी देखिए शहद होता है, वहां पर ऐसे उल्टे सीधे तत्व भी आ जाते हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा
कि आप कहीं किसी गलत हाथ में ना लग जाएं। कॉम्पिटिटिव पेमेंट प्लान फॉर इन्वेस्टर्स, अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स, एंकर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टाटा, अडानी, रिलायंस, first time India making semiconductor chips, which earlier we were buying from Taiwan majorly, and this is in the joint venture with Taiwan that we are making these semiconductor chips. It is a matter of pride for India that we are doing it. और इंडिया में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, हर कंप्यूटर में, हर जगह, हर गाड़ी में ये चिप इस्तेमाल होती है। और इसके बाद अब आप देखिएगा कि हम पूरे वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर चिप्स बेचेंगे और धुलेरा से इसकी शुरुआत होने वाली है। टाटा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर लगाया है, 91,000 मतलब 91,000 करोड़ रुपीस खर्च करके। आप वहां पर जाकर देखिए, आपको एक फोटोग्राफ तक नहीं लेने देंगे। और अगर आप उनकी स्ट्रेंथ देखिएगा, आप उनकी ताकत देखिए, अगर आप वहां जाएंगे आप देखेंगे कि एकदम जोरों शोरों से वॉर लाइक सिचुएशन की तरह टाटा वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से इस चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और इसी के लिए टाटा के कम से कम 80,000 एम्प्लॉइज बहुत जल्दी वहां पर आने वाले हैं। उनको वहां पर हाउसिंग की बहुत ही सख्त जरूरत है और धुलेरा में इसीलिए बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जो अभी वहां पर अच्छे हाउसिंग है, अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, ऑलरेडी वहां पर टाटा के और ताइवान कंपनी के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वहाँ के होटल्स, वहाँ के घर अभी से ही बहुत ज्यादा डिमांड में है और आने वाले 10 सालों तक वहां पर हाउसिंग की बहुत अधिक, बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। Residential, commercial and industrial segments, minimal property tax burdens, limited competition means excellent returns for investors, transparent legal procedures and approvals, strong support from state and central government, international partnerships and investments, special incentives for industries, ease of doing business protocols, guaranteed title clear plots and transactions, whether residential, commercial or industrial, NA/NOC approvals for real estate transparency, even if the ticket size is small, means the plot size is small, still you will get all kind of approvals for your plot. Government allocation of infrastructure projects committed to building a global investment hub, first-rate amenities like water, electricity, food supply and security, planned hospital, educational and recreational zones, employment in almost all the key sectors, hassle-free maintenance and property management, opportunity to build your customized dream homes, simple and transparent real estate procedures, immediate rise in value for the home sites, no delays in plot booking process, comfortable modern lifestyle with global standards, safe future-proof investment, प्रोवाइडेड यू रीच टू द राइट पर्सन। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जहाँ पर भी फायदे का सौदा होता है वहाँ पर कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे तत्व जो कि जल्दी फायदा उठाने के लिए, जल्दी पैसा बनाने के लिए, इमीडिएट मनी के लिए पहुंच जाते हैं, जिनको तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं होती, जो कि आपको सही चीज नहीं देते, जो कि आपको 2 की चीज 10 में देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से जरूर बच के रहिए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपका पैसा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए किसी भी जगह की बदनामी भी हो जाती है। तो आप इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप किन हाथों में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सही कंसल्टेंट के पास जाएं, आप सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएं जो आपको सही गाइड करे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छी जानकारी धुलेरा के बारे में प्राप्त हुई, और मैं आगे भी आपको धुलेरा के विषय में बहुत कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।